हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है जीएसटी रिकंसिलेशन की। अब नई नई चीजें भी आ गई, 2A 2B IMS आ रहा है, ठीक है। आपस में चीजों को रिकंसाइल करो, उसके बाद पार्टी वाइज बना के देखो कि यार सारे इनवॉइसेस मैच कर रहे हैं और नहीं मैच कर रहे तो उसके अंदर झंझट, ठीक है। क्लाइंट के साथ बात करो, डिस्कस करो, सारी चीजें करवाओ। तो यार बहुत टीडियस टास्क हो जाता है चीजों के अंदर, ठीक है। और ये मैनुअली करना तो एक अलग ही अपने आप में एक दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। इट्स बेटर कि अगर कोई ऐसा टूल हो, है ना, ऐसा कोई AI टूल हो जो ये जो आपका काम है वो आसान कर दे, ठीक है। तो अगेन मतलब ये जितना भी आपका काम है सब कुछ अगर आसान कर दे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। सुवित AI ने पहले, जैसे हम अकाउंटिंग की तो बात कर ही रहे थे कि अकाउंटिंग की जितनी चीजें है उसको ऑटोमेट कर दिया है, ठीक है। नाउ आपके पास सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट है, सीधा आपने चढ़ाई सुवित के अंदर, सीधा ऑटोमेट हो गई, सीधा वो बैंक स्टेटमेंट चढ़ गई। इनवॉइसेस है, सीधा चढ़ाए चढ़ गए, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं वो ऑटोमेट हो गई थी और जो हमारा जो अकाउंटिंग का टाइम है वो काफी सेव हो गया था। नाउ अब ये जो आपने जो डाटा चढ़ाया, पूरा अकाउंटिंग का जो भी डाटा चढ़ाया टैली के अंदर, अभी जो टैली का डाटा है, या तो आपका अगर सेल्स का डाटा है तो अगर आप GSTR 1 में चढ़ा रहे हो, या तो अगर आपका परचेजेज है, ठीक है, इनपुट, ठीक है तो आप 3B में चढ़ाओगे उसको। लेकिन 3B के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, 2B 2A ये सारी चीजें देखनी पड़ती है आपको, IMS एक्सेप्ट रिजेक्ट ये सब चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन सोचो कितना बढ़िया होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, ये देखो आपकी अकाउंटिंग तो ऑटोमेट हो ही गई थी, आपको सिर्फ क्या करना है, GST अपने पोर्टल को सिंक करना है विद सुवित AI सॉफ्टवेयर, और जो GST का पोर्टल का डाटा है वो भी उठा के ले आएगा। मतलब एक तरफ से बैंक स्टेटमेंट उठा के ले आया और एक तरफ से आपके लिए जो GST पोर्टल का जो डाटा है, ठीक है, वो उठा के ले आया। आपस में मैच करा दे, देख लिया भैया डिफरेंसेस कहां कहां पर आ रहे हैं, सब कुछ AI के थ्रू। पहले तो हम जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है वो हम लेकर आए, उसके बाद हम जो यहां से जो GST पोर्टल से यहां से लेकर आए, दोनों को आपस में मैच करके देखा भैया कहां कहां पे डिफरेंस आ रहा है, क्लाइंट को बता दिया, बातें कर ली, ठीक है। जिसका नहीं आ रहा उसको कम्युनिकेशन भेज दी, कितना बढ़िया हो जाएगा ये काम। तो यही जो चीज है इसके ऊपर सुवित AI ने काम करा है, काफी बढ़िया फीचर है ये। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन की तरफ ले जाता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से फीचर आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले सिंपल सा क्या करना है भैया, आपको आ जाना है गूगल के ऊपर। गूगल पे आपको लिखना है suvit.io, तो ये सुवित की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, देखो यार, एक तो ICI के साथ इनका टाई अप है और जब आप इसको यूज करोगे तो इसका जो ट्रायल होता है वो फ्री होता है, ठीक है, ताकि आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म है, उसके बाद यहां पर साइन अप आप कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन अप है और ऑलरेडी मैं लॉग इन कर चुका हूं, तो मेरा ऑटोमेटिकली लॉग इन होकर आ गया यहां पर। अब देखो यार, सबसे पहले जो आपका अकाउंटिंग ऑटोमेशन वाली चीज है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं पहले भी वीडियोस के अंदर। तो आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो आई बटन पे आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे वहां से जब हम अकाउंटिंग को ऑटोमेशन करके जब हम सुवित पे लेकर आ जाएंगे, मतलब हम टैली में जब एंट्री डाल देंगे थ्रू सुवित, तो उसके बाद हम वो जो टैली वाला डाटा है उसको कैसे रिकंसाइल करेंगे विद दी सुवित, उसकी बात हम करने वाले। तो यहां पर क्या है, GST ऑटोमेशन का एक फीचर है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो GST ऑटोमेशन का बटन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो भी आपकी एंटिटी जिसके बारे में भी आपको ये रिकंसाइल करना है, सबसे पहले तो उसको आपको सिंक कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जे ट्रेडर्स की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखेंगे सिंक का ऑप्शन आ रहा है। सिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर GST नंबर, यूजर नेम और जो भी है यहाँ पर आएगा। आपको OTP आप भेजोगे, OTP जैसे आएगा यहाँ पर जो आपका GST पोर्टल का जो भी डाटा है वो सिंक हो जाएगा, जो आपका टैली के अंदर ऑलरेडी डाटा डला हुआ है उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे सिंक हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी हो रखा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। यहाँ पे मेरा जो पीरियड है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रीवियस ईयर, आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर ये पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा भैया। तो ये आपको ये भी दिखाया कि लेट फाइलिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद जो ऑन टाइम फाइलिंग हुई है वो यहाँ पर ये दिखा रहा है, लेट फाइलिंग ये हुई है, प्रोसेसिंग के अंदर कोई चीज है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी आपका GSTR 1 के हिसाब से जो है डाटा वो दिखा रहा है, ठीक है। एक डैशबोर्ड आ गया, तो एक बढ़िया तरीके से डैशबोर्ड आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं रिकंसिलेशन के बारे में। तो रिकंसिलेशन काफी तरीके के हैं, GSTR 1, 2A 2B और IMS। तो जितने भी हमारे पोर्टल के ऊपर जहां पर भी हमें रिकंसिलेशन करनी होता है, पार्टी वाइज, ठीक है, कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्लाइंट भी परेशान रहता है, जिसके अंदर आप भी परेशान रहते हैं, वो सारे यहाँ पर रिकंसिलेशन आपके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो GSTR 1 के अंदर भैया जो भी आपका सेल्स रजिस्टर के अंदर डाटा आ रहा होगा, जो आपने ऑटोमेटिकली पहले चढ़ाया होगा टैली वाली के अंदर, ठीक है, जो आपका सुवित के अंदर ऑटोमेटिकली, जैसे बैंक स्टेटमेंट या फिर जो भी आपके सेल्स के जो भी वाउचर्स हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, जैसे उसके अंदर। तो वो जो आपका चढ़ा होगा उसके बाद आपका सेल्स रजिस्टर बन गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो हम देखेंगे कि जो सेल्स रजिस्टर के अंदर जो भी डाटा आपका आ रहा है, अब वो GSTR 1 जो पोर्टल के ऊपर शो कर रहा है उसके साथ यहाँ पे रिकंसाइल करने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो भी आपने जो ये डाटा जो सिंक हुआ, डाटा सिंक होने के बाद, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर हमने जो कंपनी समरी में बात करी थी, आपने जैसे सिंक करा ऑटोमेटिकली ये आपके जो कंपनी, ऐसे हमारे जे ट्रेडर है इस केस के अंदर,
तो ऑटोमेटिकली जो उसका सेल्स रजिस्टर है उसके साथ रिकंसाइल कर दिया GSTR1, मतलब पोर्टल से GSTR1 का डाटा उठाया, सेल्स रजिस्टर को उठाया, दोनों को आपस में रिकंसाइल कर दिया यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंसेस निकाल दिए इसके अंदर। तो यहाँ पे आप डिफरेंसेस देखेंगे जहां जहां पे चीजें मैच हो गई, यानी कि डिट्टो सब कुछ मैच हो गया, इनवॉइस नंबर, ठीक है, उसके अंदर जो अमाउंट आ रहा है वो सब कुछ अगर मैच हो गया आपका GSTR1 और सेल्स रजिस्टर के अंदर, तो भैया कोई डिफरेंसेस नहीं है। जहां पे कोई मैच नहीं हुआ, ठीक है, फिर पार्शियली मैच नहीं हुआ, जैसे मान लो एक आधे पैसे का 2-5 पैसे का डिफरेंस आ गया, तो वो यहां पर डाल दिया। तो यहां पे क्या होगा, जो भी डिफरेंस आया वो यहां पर आपका आ गया है। तो यहां हम देखेंगे टैक्सेबल अमाउंट के अंदर 533 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि छोटा मोटा एक आध रुपए का कोई डिफरेंस चल रहा होगा। तो ये 237 इनवॉइस है, 533 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कुछ पैसों का डिफरेंस चल रहा होगा। उसी तरीके से टैक्स अमाउंट के अंदर भी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो मैच्ड है वहां पर अगर हम अंदर जाके देखना चाहते हैं कि कौन कौन से मैच है, तो यहाँ पे दिखाएगा भैया जीएसटी पोर्टल के हिसाब से ये पार्टी आ रही है, सेल्स रजिस्टर ये आ रहा है, ठीक है, जीएसटी पोर्टल के हिसाब से जीएसटी नंबर ये आ रहा है, उसके बाद सेल्स रजिस्टर के हिसाब से जीएसटी नंबर ये आ रहा है, डेट ये आ रही है, इनवॉइस नंबर सब मैच कर रहा है, जीएसटी टैक्सेबल अमाउंट भी मैच कर रहा है, और सब कुछ यहाँ पे बढ़िया मैच कर रहा है, और ये ऑटोमेटिक हुआ है सब कुछ, ठीक है, जो भी इसके अंदर एल्गोरिथम है सब कुछ उससे ऑटोमेटिक हुआ है भैया, कोई भी हमें कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कुछ क्या है, कुछ यहाँ पे पार्शियली मैच है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पार्शियली मैच है, इसको जाके भी हम देख सकते हैं। तो पार्शियली मैच क्या है, आप देखेंगे जीएसटी पोर्टल से मैच है सब कुछ। तो यहाँ देखेंगे जीएसटी पोर्टल और ठीक है सेल्स रजिस्टर में नाम तो सही आ रहा है, जीएसटी पोर्टल और इसमें जीएसटी नंबर भी सही आ रहा है, जीएसटी पोर्टल और इसमें डेट वेट भी सही आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो जीएसटी और इसका अमाउंट देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है 916.71, यहाँ पे 916.73, तो 2 पैसे के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर इसने पार्शियली डिफरेंस दिखा दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर, इसको सेलेक्ट करा और हम इसको बोल सकते हैं मैनुअल मैच। तो जैसे मैं मैनुअल मैच करूंगा तो ये मैनुअल मैच एडजस्टमेंट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर इसके अंदर जैसे मैंने 2 कराने की कोशिश करी थी, तो 2 जो है मेरे मैनुअल यानी पार्शियली मैच में थे वो, तो जैसे मैंने मैनुअल मैच में डाला तो वो ऑटोमेटिकली मैच हो गया, ठीक है, टू शो के भैया सारी चीजें मैच हो रही है। तो यहाँ पे मैंने मैनुअल मैच में इसको क्लिक करके वहां पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ आपका ऐसा अमाउंट भी हो सकता है जो GSTR1 पोर्टल पे तो आ रहा है भैया, लेकिन सेल्स रजिस्टर में नहीं शो कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया जो आपके GSTR1 में आ रहा है लेकिन सेल्स रजिस्टर में शो नहीं कर रहा, तो कुछ अमाउंट ऐसा भी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। तो यहाँ आप देखोगे भैया आ रहा है कि नॉट इन टैली आ रहा है ये सारा का सारा, और यहाँ पर आप देखेंगे एक्शन आ रहा है प्लस का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या आएगा आपका ऑटोमेटिकली ये सिंक है टैली के साथ, तो ये आपकी जो एंट्री है टैली के अंदर भी चढ़ जाएगी भैया, सब कुछ ऑटोमेट हो गया। चलो वापिस अब हम समरी में चलते हैं एक बार। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये तो समरी हो गई। यहां पर अगर आपको ट्रांजैक्शन वाइज कोई चीज जैसे मंथ वाइज व्यू करना है, मंथ वाइज क्या चल रहा है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे दिख जाएगा। वाउचर व्यू करना है, वाउचर वाइज देखना है आपको कि क्या क्या स्टेटस है किस किस का, वो भी दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिको स्टेटस क्या है, पार्टी क्या है, जीएसटी पोर्टल, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी आपकी। वेंडर वाइज देखना है आपको, वेंडर वाइज क्या चल रहा है भैया, वेंडर वाइज दिखा दो कुछ, तो वेंडर वाइज भी यहाँ पर सारी चीजें आ जाएंगी और पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्टेटस मैच कितने हैं, पार्शियली मैच कितने हैं, ठीक है, ये सारी स्टेटस जो है आपका यहाँ पे शो कर जाएगा बढ़िया तरीके से। अब मान लो आपको वाउचर व्यू में जाकर आपको ये एक्सपोर्ट करना है, तो भैया सिंपल सा चीज है, इसमें मोर एक्शन में जाओगे, एक्सपोर्ट करोगे, एक्सेल के अंदर क्लिक करोगे और ये यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट हो गया। इस तरीके से जब आप खोलोगे तो इस तरीके से आपके पास कुछ नजर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, जो भी आपके डिफरेंसेस है, जो भी आपको दिक्कत लगती है भैया क्लाइंट को भेजो निकाल निकल के, तो सिंपल आपका प्रोसेस हो गया है भैया ये सारा का सारा। अब जैसे हमने GSTR1 में देखा उसी हिसाब से हमारा 2A 2B और IMS के अंदर भी हमें दिखाई देगा। 2A के अंदर जैसे कि हमारा जो पहले तो वही सेम समरी, ठीक है, समरी के अंदर आ जाएगा भैया जो भी आपके मैच्ड है या फिर जो भी आपके पार्शियली मैच्ड है या फिर जो आपके टैली के अंदर, मतलब हो सकता है टैली के अंदर नहीं है या हो सकता है आपके GSTR2A के अंदर नहीं है, वो सारे भी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैच आ रहे हैं, कुछ सेम वही है, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है आपका कि जो GSTR2A के अंदर आ रहा है वो परचेज लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पे वही यहाँ पे निकाला हुआ है। तो यहाँ जो भी है ये मैच्ड है ये सारे के सारे, तो आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ आपको देखेगा ये सारे के सारे मैच आ रहे हैं, पार्टी वार्टी नाम जो है, जीएसटी पोर्टल, ये सारी चीजें मैच आ रही है जैसे हमने GSTR1 के अंदर देखा था। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परचेजेस की। उसी तरीके से कुछ पार्शियली मैच्ड है और कुछ ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर क्या है कि GSTR2A में आ रहा है लेकिन हमारा जो टैली है या परचेज रजिस्टर है उसके अंदर नहीं आ रहा हमारा जो है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस आ गए क्या क्या नहीं आ रहा है। और उसी हिसाब से हो सकता है कि कुछ मेरा परचेज रजिस्टर में आ रहा है लेकिन GSTR2A के अंदर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या है, हम जाकर एक्शन अपने जो भी है यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे टैली के अंदर नहीं है तो मैं यहाँ पे एक्शन ले सकता हूँ, भैया इसको ऐड कर दिया मैंने वाउचर को, सीधा का सीधा जो मेरा अगर टैली से लिंक होगा तो सीधा का सीधा ये टैली के अंदर चढ़ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से जब हम आएंगे यहाँ पर जो इसके अंदर परचेज रजिस्टर में आ रहा है लेकिन 2A में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जाके हम व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा आ रहा है जो पोर्टल पे नहीं है। तो ये अगेन हम पार्टी से पूछ सकते हैं, हमारी जो भी इंक्वायरी है वो सब हम कर सकते हैं। यहाँ पे मोर एक्शन में आके मोर के अंदर आकर यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करके हम पार्टी
पार्टी वाइज भेज सकते हैं। नेक्स्ट आप उसके बाद सेम वही ट्रांजेक्शन के अंदर आप आएंगे तो आप मंथ व्यू भी कर सकते हैं, वाउचर वाइज भी कर सकते हैं, और अगेन वही निकाल नुकुल के भेजो यार, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं पार्टी से पूछो, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या डिफरेंस है, क्या रीजन क्या है, वो सब चीजें आप पार्टी से पूछ सकते हो, और सब कुछ आपका सिंक है। यहाँ पर वाउचर वाइज निकालोगे, अगेन वही सब पार्टी वाइज सारा का सारा यहाँ पर आपका लिंक्ड हो रखा है बढ़िया तरीके से। सेम ऐसे आपको जीएसटीआर 2B के अंदर भी मिल जाएगा भैया, जो भी आपके डिफरेंसेस है जीएसटीआर 2B परचेज रजिस्टर के अंदर डिफरेंसेस यहाँ पर आपके मिल जाए। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है भैया, आपका जो भी है 2A 2B 1 जो भी चीज है आपकी, ठीक है, आपने देखा तो जो एक तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मैच करके दे देगा, ठीक है, जो आपके एआई के हिसाब से यहाँ पर ये मैच मूच करके दे देगा। कुछ ऐसे होंगे जो पार्शियली मैच होंगे, ठीक है, तो यहां पर अगर जो पार्शियली मैच होंगे उसके अंदर तो आप जाके मैनुअली मेथड से आप उसको मैच करा सकते हो, अगर मैच हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे कोई दिक्कत है तो फिर उसको आप पार्टी से पूछो भैया क्या दिक्कत है, क्यों ये रीजन आ रहा है। जिसके अंदर टैली में नहीं है वो पार्टी से पूछो, जो पोर्टल पे नहीं है वो पार्टी से पूछ लो। सिंपल सा यहाँ पे सब कुछ आपको करके दे देगा भैया, आपको कुछ यहाँ पर अब करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली काम आपका काफी रिड्यूस होने वाला है। बाकी सुविध के अंदर एक रिटर्न फाइलिंग के ऊपर भी इनका काम चल रहा है, जीएसटीआर 1 और 3 भी। अगर ये भी चीज जल्दी लाइव होने वाली है, अगर ये चीज भी लाइव हो जाएगी तो सिंपल आप कुछ नहीं है, यहीं से सब कुछ आपका बैठे बैठा हो जाएगा, यहीं से रिटर्न भी फाइल हो जाएगी, सब कुछ यहीं रिको विको सब कुछ बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, चीजें समझ में आई होगी, और होपफुली अब आप चीजों को ऑटोमेट कर पाओगे अपने जीएसटी वाले काम को। सिंपल सा भी क्या हुआ, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एंड टू एंड सब कुछ आपका एआई ड्रिवन होने वाला है, काम आपका रिड्यूस होने वाला है 90% तक। तो सिंपल से जैसे हमने बात करी भैया, सीधा आपका जो पहले तो अकाउंटिंग हो जाएगी, ऑटोमेट हो जाएगी, बैंक स्टेटमेंट सीधा चढ़ाओ, सेल्स वाउचर सीधा चढ़ाओ, सेल्स इनवॉइसेस सीधा चढ़ाओ, परचेज इनवॉइस सीधा चढ़ाओ, चढ़ा चढ़ू के सब कुछ आपकी टैली रेडी। उसके बाद आपकी जीएसटी रिटर्न भी फाइल हो जाएगी यहीं से ही, और आपके जो रिकंसिलेशन है वो भी बन जाएगा। तो सारा काम एंड टू एंड इसी पोर्टल पे, सुविध पोर्टल पे हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। बाकी मिलते हैं इस तरीके की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।